ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरि ओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम निधि ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे। तो उसके लिए सीधे होकर बैठ जाइए और आंखें बंद करके यहाँ से जो बोला जाता है उसके अर्थ का अनुसंधान करने का प्रयत्न कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। सर्वत्र व्याप्त शिव स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। सर्वत्र व्याप्त है तो मुझ में भी तो ओतप्रोत है। मुझ में रहे हुए शिव स्वरूप को, कल्याण स्वरूप को, शांत स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को नमस्कार है। इस ध्यान में कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं है। जो नहीं है उसकी प्राप्ति का इसमें कोई प्रयत्न नहीं है, बल्कि जो है उसी को पहचानने के लिए यह ध्यान है। अतः हमारे मन में ऐसी समझ स्पष्ट होनी चाहिए जो हमारे ध्यान के प्रयोजन के अनुरूप हो। इस ध्यान से हमारा प्रयोजन किसी अन्य वस्तु की सिद्धि का नहीं है, कुछ परिवर्तन करने का, परिमार्जन करने का भी प्रयोजन नहीं है। कहीं पहुंचने का भी प्रयोजन नहीं है, बल्कि वास्तव में जो है उसे ठीक से पहचानने के लिए हमारी विपरीत समझ को सही करने के लिए यह ध्यान है। ऐसी सही पहचान प्राप्त करने के लिए अपना मन स्वस्थ होना चाहिए।
मन में कोई उत्पात न हो, उलझन न हो, कोई चिंता, कोई आवेग न हो, ऐसा स्वस्थ मन, ऐसा निरपेक्ष मन चाहिए। एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। एकाकी हो, किसी का संग न हो, किसी से आसक्ति न हो, यत चित्तात्मा, जिसे यह देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि रूप उपाधि अनुकूल है। निराशी माने मन में किसी प्रकार की आशा अपेक्षा न हो, ऐसा निरपेक्ष मन, ऐसा स्वस्थ मन चाहिए। मन को स्वस्थ करने के, शांत करने के, मन को अंतर्मुख करने के अनेक उपाय हैं। उसमें से एक है मन से अपने देह का निरीक्षण किया जाए। मन को यदि कोई व्यवसाय ही चाहिए तो चलो हम उसे एक व्यवसाय देते हैं। हे मन, इस देह का निरीक्षण कर, देह के विविध अवयवों का अन्वेषण कर। इस प्रकार हम अपने मन को इस देह का मानसिक स्पर्श करने का आदेश देते हैं। जिससे कि रिलैक्सेशन के साथ साथ हमें देहातीत मैं का वास्तविक परिचय भी होगा। सबसे पहले अपने पाँव के अंगूठे को अंगूठे के नाखून पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उसका मानसिक स्पर्श करो। जरूरत लगे तो उसे जरा हिला डुला कर देख भी लो, जिससे कि हमें संवेदन हो, उस अंग की अनुभूति हो। फिर एक एक इंच आगे बढ़ते हुए प्रत्येक अंग को मानसिक स्पर्श करते चलो। निरीक्षण के दरमियान कहीं किसी अंग में, किसी जगह में हमें भारीपन लगे, खुजली या चुभन महसूस हो, सरसराहट या फुरफुराहट अनुभव में आए, कहीं फड़कन हो, कहीं झुनझुनाहट पता चले,
तो हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। मन को मक्कम करके आधा मिनट भर बस उसे देखते रहो। अलिप्त रहकर उसे जानते रहो, निरीक्षण करते रहो। तो वह संवेदन थोड़ी ही देर में गायब हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो। हम अपने एक एक अंग का, एक एक इंच का स्पर्श करना है। पाँव के अंगूठों से शुरू करके फिर उसी पाँव के तलवे पर, एड़ी पर, पाँव के पंजों का भाग, पिंडी, घुटना, कमर का, दाहिनी ओर का अंग, दाहिनी करवट, बगल, बाजू, कोहनी, हाथ, हथेली, उंगलियां, अंगूठा, नाखून, पंजों का ऊपरी भाग, बाजू का ऊपरी भाग, कंधा, गर्दन, दाढ़ी का दाहिना हिस्सा, दाहिना कान, दाहिना गाल, नाक का दाहिना हिस्सा, दाहिनी आँख, भवे, कपोल, सिर का दाहिना हिस्सा, ब्रह्मरंध्र वाला सबसे ऊपरी हिस्सा। फिर बाईं ओर चलो। बायां कपोल, भवे, आँख, नाक, गाल, कान, दाढ़ी, गर्दन, कंधा, बाजू का ऊपरी भाग, पंजे का ऊपरी भाग, नाखून, अंगूठा और उंगलियां, हथेली के अंदर का हिस्सा, बाजू, बगल, करवट, कमर, जांग, घुटना, पिंडी, पाँव के पंजे का भाग, पाँव का तलवा, अंगूठा, अंगूठे की नोक, अंगूठा हिला डुला कर देख लो। रिलैक्स 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 हो जाओ। इस प्रकार इस शरीर यात्रा से
एक वस्तु तो स्पष्ट ही हो जाती है कि मैं यह देह नहीं हूँ, बल्कि इस देह को जानने वाला, इसका ज्ञाता, इस देह को देखने वाला, इसका दृष्टि, इस देह का साक्षी मात्र हूँ। देह के प्रत्येक अंग से सभान हूँ। देह के प्रत्येक कोश को जानने वाला हूँ। रोम रोम को पहचानने वाला हूँ। देह में व्याप्त चेतना देह की अपनी नहीं, बल्कि मेरी प्रदान की हुई है। मैं ही इस देह का प्रकाशक हूँ, अवभाषक हूँ। देह से भिन्न रहकर देह का अन्वेषण करने से, निरपेक्ष निरीक्षण करने से अब इतना तो स्पष्ट हो ही गया कि देहातीत मैं देह का साक्षी मात्र हूँ। जो भी पीड़ा या दर्द है वह तो इस देह में है। जो भी गुण अवगुण है वह तो इस देह के है। जन्म मृत्यु इत्यादि सभी धर्म भी देह के है। मैं तो इस देह में निवास करने वाला देही हूँ, चैतन्य हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि तेजो न वायुः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। सच्चिदानंद स्वरूप में इस देह को धारण करने वाला, इस देह को स्वीकार करने वाला हूँ। यह देह ईश्वर का उत्कृष्ट सर्जन है। ईश्वर ने हमें दी हुई सुंदर भेंट है। इसका हमें सदुपयोग करना है। यह बहुत ही मूल्यवान है, पर मैं देह नहीं हूँ। मैं तो देह का प्रकाशक हूँ, देह का अवभाषक हूँ। देह रूपी वस्त्र को धारण करने वाला हूँ।
चिदानंद रूप हूँ। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या पंच महाभूत का बना यह देह मैं नहीं हूँ। इन सभी को प्रकाशित करने वाला प्रकाशक मैं हूँ। प्रकाशक तत्व आनंद स्वरूप है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ, शिव स्वरूप हूँ। ऐसे मुझ शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार। अहो अहम नमो मह्यम। ओम नमः शिवाय। 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।